हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने ड्रग एडवाइज़र एक नया टॉपिक लेके आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? और एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें बताई जाएँगी इसमें, ठीक है? हम लोग देखते हैं एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया जो है एक तरह की मानसिक बीमारी कह सकते हैं, ठीक है? मानसिक बीमारी इसे कहते हैं। भूख न लगने की स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है? मैंने थोड़ी-सी हिंदी लिखने का प्रयास किया है क्योंकि बहुत से ऐसे जो लोग हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी मैं कई बार बताया कि अ, अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि सारी दवाओं के नाम और सारी बीमारियों के जो नाम हैं वो अंग्रेजी में रहते हैं। इसलिए अगर आपने किसी भी डॉक्टर के पर्चे में देखेंगे तो हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ इंग्लिश में कि जो कि आप ज़्यादा बेटर से उसको मैच कर पाएँ, मिला पाएँ। अगर आप डॉक्टर के पर्चे से दवाओं को मिलाएँगे, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएँगे, ठीक है? इसीलिए मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हिंदी का भी वर्ड यूज़ किया जाए बीच-बीच में जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है? यहाँ पे भूख न लगने की जो प्रॉब्लम है, ठीक है? उसी को एनोरेक्सिया कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको भूख नहीं लगती, दिन भर पूरे दिन वो खाना ही नहीं खाते हैं। खाएँ या ना खाएँ उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमने खाया कि नहीं खाया, ठीक है? अगर भूख नहीं लगेगी तो आप को अंदाज़ा नहीं लगेगा कि मुझे खाना है कि नहीं खाना, जिससे आपकी शरीर सेहत जो है डाउन होती चली जाएगी। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, एनोरेक्सिया के लिए भूख न लगने का जो है प्रॉब्लम क्या-क्या है, क्या कॉज़ेज़ हो सकते हैं, कारण ये है, कुछ कारण ऐसे हमने जो नॉर्मली कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अ, जितने कारण इसमें दिखाए गए हैं, उससे ज़्यादा ही कारण डबल, ट्रिपल हो सकते हैं, बट कुछ नॉर्मली जो एक्चुअली नॉर्मल हम लोग महसूस करते हैं, उसको देख लेते हैं। अगर आपको टेंशन है, ठीक है? किसी भी बातों का टेंशन है, डिप्रेशन है, ठीक है? डिप्रेशन में भी ऐसी चीज़ों में उस टाइम अगर डिप्रेशन है तो आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है? और टेंशन है किसी भी चीज़ का, किसी बातों को लेके किसी चीज़ को लेके अगर टेंशन कर रहे हैं, तो भी भूख लगने का भी और जो मानसिक तौर से आपको भूख नहीं लगेगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है? मेंटल प्रेशर किसी भी तरह का प्रेशर अगर आपके ऊपर है, मेंटल प्रेशर, किसी काम का प्रेशर हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कोई काम बॉस द्वारा दे दिया गया हो या फिर कोई आपका पर्सनल काम हो, इसकी वजह से दिमाग में प्रेशर है, तो इसकी वजह से भी भूख नहीं लग सकती है। बहुत से ऐसे एनोरेक्सिया का 2-3 कारण और भी है जैसे कि अगर आपने बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं थोड़ा-सा और वो उनको उनके दिमाग में वो बैठा ले रहे हैं कि हमको खाना नहीं खाना है, ठीक है? वो भी एक एनोरेक्सिया का कारण बन सकता है। अल्कोहलिज़्म जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कंज़प्शन कर रहे हैं, तो लीवर में प्रॉब्लम जब होती है तो भूख नहीं लगती है, भूख लगने की प्रॉब्लम वहाँ से खत्म हो जाती है। अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज़, ठीक है? ड्रग अब्यूज़ का मतलब होता है ड्रग यूज़ करने के लिए, ठीक है? अगर ड्रग्स की आदत है, ठीक है? तो भी भूख नहीं लगेगी। स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी भूख ऐसा क्या है दिमाग में एक ऐसा प्रेशर बन जाता है कि आपको स्मोक कर लें और वो खाना ना खाएँ, ठीक है? वार्म इन्फेक्शन भी कभी-कभी कारण हो सकते हैं, जैसे पेट में केचुए की वजह से जो है भूख नहीं लगती है जी मचलता है, ठीक है? और पेट में भरा-भरापन महसूस होता है। लिवर डिजीज़ यहाँ पे अल्कोहल की वजह से जो लिवर डिजीज़ होता है, ठीक है? मैंने बताया, लिवर डिजीज़ भी है अगर किसी भी तरह का लिवर में सूजन है अगर, तो भी जो है आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है? भूख लगेगी नहीं, आपको खाने का मन नहीं करेगा। एनीमिया जो है, एनीमिया भी सबसे बड़ा कारण है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। किसी भी आदमी की, किसी भी औरत को ज़्यादातर एनीमिया लेडीज़ों को ही होता है, ठीक है? औरत को अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो भी उनको भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए एनीमिया का भी ट्रीटमेंट करना रहेगा और भूख का भी ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो आप भूख की दवा देते रहिए, एनीमिया उनका नहीं ठीक होगा, तो वो दवा काम नहीं करेगी उनको, ठीक है?
एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ ऐसे कारण है जिसको अगर आप खत्म करेंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी, आपका शरीर हेल्दी होगा, ठीक है। ये क्लास सबसे बेस्ट इसीलिए है कि आपको कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा सा हेल्दी नहीं है, उनको भूख नहीं लगती है खाने पीने में, ठीक है, तो अनहेल्दी हो जाते हैं। और काम का भी प्रेशर है, यहाँ पे सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। साइन सिम्टम देखते हैं, ठीक है। क्या कारण क्या लक्षण आपकी बॉडी में क्या दिखेंगे अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो? आपको भूख महसूस नहीं होती है, ठीक है, ये लक्षण पहला ही। भूख लगेगी ही नहीं तो एनोरेक्सिया के ही लक्षण होंगे, ठीक है। एपेटाइट, भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, भूख का खत्म हो जाना ही जो है ये लक्षण है। वीकनेस लगेगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, तो उससे भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे और उस चीज़ों को कमजोरी फीलिंग होगी, आपको वीकनेस लगेगी। लो बॉडी मास इंडेक्स, IBMI, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है कि जो इस शरीर में जो है एज और हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए, ठीक है, उम्र और हाइट के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए उस उससे कम वजन है तो BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है कम है, तो समझिए कि आपका बॉडी वेट बहुत कम है, ठीक है। लो बॉडी मास, बॉडी उसमें मांस की कमी या फिर फैट की कमी रहती है, तो BMI जो है बहुत डाउन रहता है, ठीक है। टूथ इरोजन भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। बहुत से ऐसे सिम्टम दिखेंगे आपको, अगर चूंकि वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी तो दांतों में भी गड़बड़ी रहेगी। अगर आपके दांत सही नहीं है तो समझिए कि आपको भूख नहीं लगती है, कमजोरी है। दांत में खोखलापन रहेगा, इरोजन, ठीक है, वो टूटने का भी डर रहता है, सड़ने का भी जा, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, डिस्टेंशन जो है, पेट में अगर कोई दिक्कत है उसके वजह से भी जो है भूख नहीं लगती है, ठीक है, ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, छोटा सा ही है लेकिन आपके काम के लिए है। तो हम लोग अगर भूख नहीं लग रही है तो हम लोग देखते हैं और ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मैंने ट्रीटमेंट आपकी समझाया है। एक टैबलेट आता है यूनियनजाइम, ठीक है, उसको सुबह शाम लेना है, सुबह शाम, BD का मतलब होता है सुबह शाम, ठीक है, उसको सुबह शाम लेना है। यूनियनजाइम क्या करता है, आपके खाने को जो है, आपने पिछला जो खाना खाया है उसको पचाता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा उसको, जब खाना पचेगा तो आपकी भूख बढ़ेगी, ठीक है, खाने का फिर दोबारा मन करेगा। यहाँ पे टैबलेट है बैंडी, बैंडी टैबलेट जो है, जो पेट में अगर कीड़े रह रहे हैं तो भी भूख नहीं लगती। वीकली और हर हफ्ते आप एक गोली लीजिए, 2-3 हफ्ते लगातार कंटिन्यू ले लीजिए, ठीक है, इससे जो है कीड़े खत्म हो जाएंगे, जिससे आपकी भूख बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक कैप्सूल है बैरोहिम OD, ठीक है, एक टाइम लेना है, ठीक है, एक टाइम बैरोहेम, बैरोहेम बहुत ही अच्छा जो है कैप्सूल है, एनीमिया के लिए, खून की कमी को पूरा करता है, ठीक है, इसमें आयरन आयरन रहता है, ठीक है। इफ एनीमिया, अगर एनीमिया है तो एनीमिया को ट्रीट, मैंने पिछले अभी बताया कि अगर एनीमिया को ट्रीट करेंगे तो ही जो है इसका ट्रीटमेंट, एनोरेक्सिया का भी ट्रीटमेंट हो पाएगा, भूख न लगने की भी ट्रीटमेंट उसी के थ्रू हो पाएगी, ठीक है। अगर बैरोहेम, बैरोहेम के जो है कैप्सूल अगर ले रहे हैं एक टाइम तो आपकी खून की कमी और एनीमिया जो है दूर होगा, ठीक है, जिससे आपकी भूख बढ़ाने की जो और दवाएं हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए एक और चीज ऐड करना है हम लोग को, सिरप, प्रैक्टिन सिरप ऐड करना है। प्रैक्टिन बहुत ही अच्छा सिरप होता है साइप्रोहेप्टेडिन का, जिसमें भूख बढ़ाने की जो दवा होती है। तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम, 2 टीस्पून, 2 चम्मच लेना है, खाली पेट लेना है ये दवा जो है। और ये बैरोहिम जो है खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है, खाने के बाद, खाने के बाद, क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, आप समझ जाइएगा, खाने के बाद लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक सिरप और है, जेरीफोर्ड जो है, जेरीफोर्ड जो है सुबह शाम लेना है, BD 2 और 2 टीस्पून लेना है आफ्टर फूड। ये क्या करता है, आपके खाने को जो है इसको, जेरीफोर्ड जो है बहुत ही अच्छा सिरप होता है मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिक जो हेल्थ है आपका उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये बहुत ही आफ्टर फूड लेंगे और जिससे जो पचने की क्षमता है, प्रक्रिया है, वो तेज कर देगा, ठीक है। इसके साथ जो है आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना है, क्योंकि अगर आप वीक हैं, कमजोर हैं और खाना पीना
आपके बॉडी पे लग नहीं रहा है तो कोई कमजोरी आएगी, तो प्रोटीन पाउडर जो है 2 चम्मच, ठीक है, दूध के साथ 2 चम्मच अगर लेंगे तो सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट इलाज आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यूनियन जैम लेना है, ठीक है। ये इलाज आप थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है इसको 15 दिन तक कर सकते हैं, 15 से 30 दिन तक भी ये इलाज आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा 15 से 30 दिन में, ठीक है। अगर आपका वेट कम है, एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही है, भूख की प्रॉब्लम है, ठीक है, यूनियन एंजाइम लेना है बीडी, फिर दोबारा बता रहा हूँ, बैंडी लेना है वीकली एक टाइम, ठीक है, हफ्ते में एक बार लेना है, ठीक है। कार्बोहेम लेना है, ठीक है, कार्बोहेम लेना है। एनीमिया, अगर एनीमिया है तो, एनीमिया नहीं है, खून की कमी नहीं है, तो कार्बोहेम आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर प्रेक्टिन सिरप लेना है, मस्ट है, ठीक है, ये दवाएं मस्ट हैं। प्रेक्टिन सिरप लेना है, 3 टाइम पीना है, सुबह दोपहर। प्रेक्टिन सिरप से थोड़ा सा हम लोग को नींद लग सकती है, बट अगर भूख की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जो है उसको डोज को टाइम से लेना पड़ेगा, खाली पेट लेना है, ठीक है। सिरप लेना है जर्मीफोर्ड जो है बीडी, आपके हेल्थ को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक हेल्थ को, ठीक है। खाना खाने के बाद लेना है। प्रोटीन पाउडर लेना ही लेना है, ठीक है, 2 चम्मच दूध के साथ में। ये सबसे बेस्ट इलाज है, ठीक है, जिससे आपको एनरोग्जिया दूर होगा और वीकनेस, कमजोरी दूर होगी, आपकी बॉडी को हेल्थ मिलेगी बेहतरीन। ठीक है, फिर क्लास खत्म, क्योंकि यही सबसे बेस्ट इलाज था, ठीक है। तो हम लोगों ने एनरोग्जिया, भूख न लगने के जो कारण थे उनको सबको देखा, और कुछ जो है इसमें इसमें जो है कुछ ऐसे जैसे सिरप, पैक्टिन सिरप है। अगर आप पैक्टिन सिरप नहीं ले रहे हैं तो पैक्टिन का टैबलेट भी आता है, ठीक है, पैक्टिन का टैबलेट भी आता है, तो पैक्टिन का टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन आप सिरप लेंगे तो ज़्यादा बेटर। मैं वही चीज़ आपको इस पे दवाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं दवा वही आपको बताता हूँ जो आपको बेटर काम करे, ठीक है। साइप्रोहेप्टाडीन में साइपॉन सिरप आता है, ठीक है। आप कंपनी अलग कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिन सिरप है, यहाँ पे साइपॉन सिरप ले सकते हैं। साइपॉन सिरप भी सेम सेम टू सेम है, ठीक है, डोज उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे कार्बाहेम जो है, कार्बाहेम की जगह आप एनीमिया के लिए और जो आयरन के सिरप्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ये डेक्सोरेंज वगैरह, ठीक है। एनीमिया के जो सिरप हैं उसको भी ले सकते हैं कार्बाहेम की जगह, ठीक है। आप कंपनी को अच्छी कंपनी की दवा जब भी लीजिए, ठीक है, ले सकते हैं। बट प्रोटीन पाउडर जो प्रोटीनेक्स कंपनी का जो है, देखिए प्रोटीनेक्स जो है, प्रोटीनेक्स प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे प्रोटीनेक्स मैं लिख ही दिया हूँ इसलिए कंपनी का, क्योंकि अच्छी कंपनी का जब प्रोटीन पाउडर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, और इस वीडियो के इतना ही। और कृपया अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल योर ड्रग एडवाइजर को फॉलो करें, और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी, आपके किसी भी कोई भी काम आए आपकी, तो कृपया दूसरे को भी भेजें, जिससे मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो करे, ठीक है। थैंक यू।